प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे महादेव की एक ऐसी भक्त के विषय में जिसने पूरा जीवन निर्वस्त्र होकर भगवान शिव की भक्ति की। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। अक्का महादेवी एक प्रसिद्ध महिला संत थीं। शिव को वह अपने पति के रूप में देखती थीं। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें शिव मंत्र में दीक्षा प्राप्त हुई थी। इनके वचन कन्नड़ गद्य में भक्ति कविता में ऊंचा योगदान माने जाते हैं। अक्का महादेवी ने अपने सलोने प्रभु का सजीव चित्रण अनेकों कविताओं में किया है। उनका कहना था कि वह केवल नाम मात्र की ही स्त्री हैं, किंतु उनकी देह, मन, आत्मा सब शिव का है। अक्का महादेवी बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वहां के राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो राजा ने उसके सामने विवाह प्रस्ताव रखा, पर अक्का महादेवी शिव को पहले से अपना पति मान चुकी थीं। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। अक्का महादेवी ने शादी के लिए मना कर दिया कि वो एक पति के होते हुए कैसे शादी कर सकती हैं, पर राजा के कोप के कारण अक्का महादेवी के परिवार वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती करा दी। किंतु अक्का महादेवी ने राजा को शारीरिक रूप से दूर ही रखा। उनका बस यही कहना था कि उनका विवाह पहले ही शिव से हो चुका है। राजा ने परेशान होकर एक दिन अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से फैसला करने को कहा। जब सभा में अक्का से पूछा गया तो वह यही कहती रही कि उनके पति कहीं और हैं। राजा को क्रोध आ गया कि वो इतने लोगों के सामने भी यही कह रही थी कि उसका पति कहीं और है। तो राजा ने क्रोध में आकर कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, चली जाओ। अक्का ये सुनकर वहां से चल पड़ी। जब राजा ने देखा कि यह बिना परेशानी के उसे छोड़कर जा रही है तो उसने कहा कि तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, गहने, कपड़े, सब कुछ मेरा है। राजसभा के सामने ही अक्का ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए और वहां से निर्वस्त्र ही चल पड़ी। अक्का महादेवी पूरे जीवन निर्वस्त्र ही रहीं और एक महान संत के रूप में प्रसिद्धि पाई। उनका निधन कम आयु में ही हो गया था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने शिव और उनके प्रति अपनी भक्ति के बारे में सैकड़ों खूबसूरत कविताएं लिखी। अक्का महादेवी और मीरा के जीवन को देखें तो दोनों के जीवन में हमें काफी साम्य नजर आता है। मीरा और अक्का महादेवी दोनों ने ही ईश्वर को अपना आराध्य माना था। दोनों ने ही वैवाहिक जीवन को तोड़ा था। दोनों ने ही उस समय की प्रचलित सामाजिक मर्यादाओं को नहीं माना था। दोनों के वचनों और पदों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों ही सांसारिकता को तजकर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती थीं। अतः दोनों में ही समर्पण का भाव होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि अक्का महादेवी कन्नड़ की मीरा थीं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।